समस्या ही समस्या है। ठीक है, रात में पिताजी ठीक है 11-12 बजे की गैया रखा के आते हैं। ठीक है, तो वो गेहूँ खा जाती है। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा? असर बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, असर तो दिखने वाले, क्योंकि मैं ठीक है यूपी टेट की परीक्षा देने गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। सीटेट देने गया, सीटेट की परीक्षा वहाँ पर पहुँचने से पहले परीक्षा खत्म कर दी गई। ठीक है, अगर भाई परीक्षा को रद्द कर रहे हैं आप तो पहले बताइएगा कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई, नहीं होगी उस टाइम पर, तो हम लोग खर्चा करके क्यों सेंटर पर जाएँ। ठीक है, परीक्षा 16 तारीख की थी, पहली पार्टी वो खत्म कर दी, दूसरी दिन जो 17 तारीख को थी वो दोनों मीटिंग थी वो भी पोस्टपोन कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं कटपुरी नामक जगह पर। यहाँ से बिल्कुल पास में अगर आप देखेंगे, कटपुरी जो फेमस है जगह, यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी निकलता है। अगर आप इटावा से आगरा की तरफ जा रहे हैं तो अगर आपको एक्सप्रेस पे भी जाना है तो कटपुरी से ही चढ़ते हैं। तो यहाँ की अगर राजनीति की बात की जाए तो ये जो सिरसागंज विधानसभा के अंतर्गत आती है, जो कि कटपुरी जगह, और यहाँ पे इस समय विधायक हैं हरिओम यादव। तो यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि अब यहाँ का राजनीतिक माहौल कैसा है और वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में माहौल कैसा देखना चाहते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या था? सतीश बाबू। क्या काम करते हैं आप? हम खेती करते हैं। किसान हैं आप जी। अच्छा, तो यहाँ का अगर बात की जाए कटपुरी की, कैसा माहौल है, राजनीतिक माहौल? राजनीतिक माहौल तो ये है, जैसे भाजपा के लिए लोग वैसे तो काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ सपा का गढ़ है। अच्छा। इस वजह से थोड़ी सी चर्चाएं सपा की ज़्यादा चलती अच्छा, हैं। जैसे अभी जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के अभी विधायक हरिओम यादव जी हैं। अच्छा अच्छा, और तो उनकी कोई संभावना ऐसी जिला भी है? पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा से हैं यहाँ। अच्छा अच्छा अतुल ठाकुर अतुल हैं। अच्छा अच्छा, जी। ऐसा भी कुछ है कि सुनने में आ रहा है कि जो हरिओम यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? शामिल तो हो गए हैं अभी। अच्छा, हो गए। अभी इनका विचार बदलता है तो कह नहीं सकते हैं। अच्छा, अच्छा। अभी तो है उनका विचार। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे कि किसानों, जो किसान वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी से इसलिए ज़्यादा परेशान है कि कोई छुट्टा जानवर की समस्या है और खाद की समस्या है। तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ी सी नाराज़गी है? नाराजगी गायों से ज़्यादा है। अच्छा। लोग बहुत दुखी हैं, खेतों में लेटते हैं, रजाइयाँ ले जाते हैं, वहीं पे लेट रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि फसल बर्बाद करते हैं। छुट्टे जो पोए हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, जो ज़्यादातर ढले हुए हैं। अच्छा अच्छा, और वैसे भी किसान परेशान हैं अच्छा अच्छा, कि कहीं तो उनके सुअर आते जंगली, हाँ। और ज़्यादातर आवारा पशुओं से ज़्यादा दुखी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब ये लग रहा है कि जैसे अभी 5 साल सरकार चली है तो केवल ये किसानों के लिए ये मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे पेट्रोल डीजल और ये सारी चीज़ें भी महंगाई बढ़ी है। महंगाई की बात तो ये है, कोई भी सरकार आए महंगाई तो बढ़नी है, जनसंख्या बढ़ रही है प्रतिदिन, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। अच्छा अच्छा, कोई भी सरकार आए महंगाई कम नहीं कर सकती है। अच्छा जिस चीज़ तो है, लेकिन बहुत से लोग समझ रहे हैं कि भाजपा ही कर रही है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे विचार से तो ये महंगाई तो होना ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। महंगाई रहेगी? महंगाई रहेगी, कोई भी सरकार आए कम नहीं लेकिन करता। सरकारें जब आती हैं, जैसे मोदी जी आए थे, वादे कहते महंगाई कम होगी, इस तरीके की कई सारी ऐसे हर प्रत्येक सरकार कहती है। अच्छा, हर नेता कहता है। हाँ, हर नेता कहता है, कर कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, इस पे रोक नहीं लगा पाएंगे। नहीं, रोक नहीं लगा पाएंगे। तो लेकिन महंगाई बढ़ी है तो क्या किसानों की आमदनी भी बढ़ी है? आमदनी तो कुछ नहीं बढ़ी है, ये है कि कहा जाता है कि 1.5 गुना हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो तो पहले से ही ऐसा चल रहा था कार्यक्रम, उसका इसी तरीके वैसा ही से है, कोई बदलेगा। बदलेगा। हाँ जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव की उम्मीद लग रही है आने की इस बार के लिए? अब भाई कह नहीं सकते हैं, वैसे यहाँ पे ज़्यादा लोग चर्चाएं तो अखिलेश एसपी की चलाते हैं, हाँ। लेकिन जो भी और भी वर्ग हैं तो वैसे हमने एक देखा है, उसमें केवल मुसलमान और यादव, अच्छा यादव के अलावा दूसरे बैनर पे किसी का फोटो नहीं देखा है हमने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी कास्ट ज़्यादा है अगर कटपुरी की बात की जाए? यहाँ कुशवाहा और बघेल साहब ज़्यादा हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसा भी नाराज़गी है कि समाजवादी पार्टी से कि कोई ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, वो ये ऐसा कहते हैं कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडागर्दी ज़्यादा थी, ऐसा भी है? हाँ, गुंडागर्दी थी उस अच्छा। टाइम पे। अब थोड़ा सा राहत की सांस है, लोग आराम से अपने खेतों पे भी सो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन सुनने में तो कई सारी चीज़ें अब भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई सारे जो कांड, मतलब घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जो घटनाएं तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से सब कुछ घटनाएं बढ़ती रहेंगी जी। कोई भी सरकार आए रोक नहीं सकती है। अब जैसे बलात्कार है या कोई भी है, हाँ। तो कुछ कह नहीं सकते इसके मामले में। अच्छा अच्छा, आप सोचो कि सपा आ जाए रुक जाएगी, बिल्कुल रुकावट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। चलो, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या अंकल? भुवन सिंह नाम हमारा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? भाई दुकान है, अच्छा, किसकी दुकान है? बघेल फुटवियर। फुटवियर, अच्छा फुटवियर है। सामने ही दुकान है अंकल की। तो कैसा चल रहा है अभी व्यापार आपका? व्यापार तो ठीक है। अच्छा, को लॉकडाउन के बाद कुछ सुधार हुआ है?
कोई सुधार ना हुआ है। अच्छा बिक्री मतलब उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लोग खर्च करने में भी अभी भी कतरा रहे हैं क्योंकि आमदनी उतनी नहीं है लोगों की। लोग कह रहे हैं कि अब चौथी लहर आ रही है। अच्छा हाँ, तो फिर लग जाएगा लॉकडाउन, तो हम कुछ पैदा फिर ना होगा। अच्छा, मतलब लोग अभी क्या हो गए, कोरोना की डर बैठ गया क्योंकि रुपए उतना आ नहीं रहा है, कमाई उतनी है नहीं। तो वो अब जैसे आपकी फुटवियर की दुकान है, चप्पल आदमी जो मान लो 5-6 महीने बाद बदलने की सोचता था, आप सोचे 1 साल चला रहा है। सही बात, सही बात, सही बात, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ का क्या माहौल रहने वाला है? वैसे यहाँ का माल तो फिर समय की पता होना है, वैसे अब जाकर सपा को रुक जाते हैं। अच्छा, जैसे जो हरिओम यादव हैं उनका व्यक्तिगत सपोर्ट कितना है? अगर जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें? अब जी तो हम बता ना सकते हुए। अच्छा यादव 2 यादव खड़े हैं रहे। अच्छा, हाँ, एक समाजवादी पार्टी से। हाँ ना ना, अगर भाजपा में जा रहे हैं तो भाजपा से खड़े होंगे। हाँ। और एक संतोष यादव जी खड़े रहे समाजवादी पार्टी से। हाँ हाँ। अच्छा, लोग किन्हें सपोर्ट करें? समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट तो वो जो यादव जाने पुण्य करेंगे, अगर अखिलेश के साथ होंगे तो अखिलेश से यहाँ चले जाएंगे। अच्छा, आपका मन क्या है कि अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए, समाजवादी पार्टी का, योगी जी की बनी रहे? हमारा मन तो अखिलेश यादव जी का ही है। अच्छा, आप चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं। क्यों, कोई नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से? कोई नाराज कोई नहीं है। अच्छा बाबा जी ने हाँ। जो कुछ करो विकास सब उत्तराखंड में ले गए। कहाँ पे? उत्तराखंड। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ कोई विकास ना है। अरे कितने वो तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास कराया है। क्षेत्र में आप हमारी विधानसभा सदस्य क्षेत्र है, यहाँ कोई विकास बताया तो क्या विकास हुआ? अच्छा, यहाँ कोई विकास कोई नहीं? विकास नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिए, अभी नए शिलान्यास हो गया। तो वो वहाँ के लिए बनवाया था, हमें तो एक्सप्रेस जाए से लाभ हुआ। अच्छा हाँ, हमारी जो कटघोरी है हाँ। वो इसी एक्सप्रेस पे तो इसकी कीमत बढ़ गई। अच्छा अच्छा, ना जाए तो कोई जानतू ना। ये तो अखिलेश यादव ने बनवाया, कहते हैं। हाँ, अखिलेश ये यादव। समाजवादी पार्टी की हाँ, देन है। समाजवादी पार्टी का। तो अच्छा, ये एक्सप्रेस वे बनने के बाद यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं? हाँ, यहाँ बहुत कुछ चेंज आएगा। अच्छा, हम्म। मतलब वो बढ़ गई यहाँ की, हाँ, यहाँ की दुकानें बुकानें, यहाँ की दुकान कीमत पर बढ़ गई। बहुत, हाँ विकास ही है मान चलो तो। यहाँ की जमीन की कीमत बढ़ हाँ, गई हो। कीमत बढ़ गई बहुत। अच्छा, हम्म। रेट बहुत महंगा हाँ, हो गया। दिल्ली कीमत पर यहाँ प्लॉट मिल रहे कटघोरी में। हाँ, अच्छा अच्छा, क्योंकि हाईवे बिल्कुल बगल में, एक्सप्रेस वे। बगल में। आपको बता दें कि ये जो हाईवे आप दिखा रहे हैं जिसके बगल में बिल्कुल बैठे हैं, ये NH-90 है और इसका जो पुराना नाम है NH-2 था। इसे NH-2 से जाना जाता, अभी NH-90 कर दिया गया। तो आप चाह रहे हो कि अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी बने। चलो, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम नरेंद्र है जी। हैं? नरेंद्र सिंह। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं क्लिनिक का काम करता हूँ जी। डॉक्टर, मतलब डॉक्टर, हाँ डॉक्टर। कंपाउंडर वगैरह है ना? हाँ, कंप्यूटर में करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब जो कोरोना का वो रहा है उस दौरान भीड़ भाड़ बहुत रही होगी। हाँ, कोरोना के चक्कर में बहुत सारी भीड़ भाड़ रही हाँ। और लोगों को राहत भी अभी मिली। डेंगू का एक बहुत बड़ा इस एरिया में सुनने में आया था, इसमें डेंगू बहुत हुआ था, अभी 2-3 पहले महीने की बात है। हाँ, डेंगू हुआ था, लोगों को डॉक्टरों से, छोटे मोटे डॉक्टर हैं, उन्होंने राहत मिली है। अच्छा, यहाँ का सरकारी अस्पताल का काम कैसा रहा था उस दौरान? सरकारी अस्पताल में कोई काम नहीं रहा, छोटे मोटे डॉक्टरों ने अच्छी वो मान लो के लोगों को ठीक किया है हाँ। और उनका भविष्य मान लो के बनाया है। तकरीबन ये कोरोना के चक्कर में जो ज़्यादा गरीब लोग हैं वो थोड़े मर भी चुके हैं क्योंकि उनको टाइम से दवाई नहीं मिल पाई है और ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं लिया है। उन्होंने 2-2.5 हज़ार रुपये में ठीक भी किए हैं कोरोना के लोग। हाँ, डॉक्टरों की बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये जैसे योगी जी ने कहा कि हमने बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं, कई सारी वो आते हैं ना योजनाओं को, तो आपको लग रहा है लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं? हाँ, जो योजना आ रही है उसके लोग कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा। मगर उनके जो भी कार्यकर्ता हैं जैसे कि भाजपा के हैं, जैसे कोई विधायक बन जाता है तो दूसरी जात को नहीं समझता है। जैसे मैं कुशवा हूँ और कोई ठाकुर जात का कोई विधायक बन जाए तो हमारी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि वो जातवादी निभाते हैं। अच्छा, ये भी बात होती है, आप कुशवा हैं, जैसे मौर्य आप उन्हें जानते होंगे, मौर्य जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के। तो उनका जब चुनाव हुए थे पिछली बार, उनका चेहरा सामने रखा गया था और ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्य समाज है, साके कुशवा मौर्य सैनी जो समाज है, उसने ये समझा था कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और उन्हें भाजपा को वोट दिया। ना, ये तो केशव प्रसाद मौर्य का ही फोटो था। हाँ। मगर ये बाबा जी को जबरदस्ती बैठाया गया। बाबा जी ने स्वयं निर्णय लिया कि फैसला कौन करेगा, जब जिसकी मान लो ज़्यादा सीट होनी चाहिए उसी को मान लो कि प्रधानमंत्री का पद मिलना चाहिए। ये तो बाबा जी की घूस है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि पब्लिक चाहती है कि उनका ज़्यादातर वोट था तो केशव प्रसाद अब जो मौर्य। कुशवा समाज है, आप कह रहे हो, क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा फिर से? ऐसा है जी, जो भी पार्टी आती है वो अपने अपने नाम से दर्ज कराती है, मगर काम के रूप में देखा जाए तो पब्लिक को समान समझना चाहिए। अच्छा। कोई भी जात का सही, यादव सही, कुशवा सही या वकील साहब ठीक, कोई भी हो, समान देखा जाए तो कोई भी सा नेता बन सकता है। जैसे हम उसको वो नहीं कह सकते
जात पात नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं आने वाले चुनाव में आप समाजवादी पार्टी को सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की? हमें तो इस चक्कर में हूँ, जैसा नेता कोई जात पात वाला नहीं हो तो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे 5 साल जो सरकार रही अभी योगी जी की, तो उनका कामकाज, कानून व्यवस्था वगैरह सब कुछ कैसा लगा? महंगाई सब? महंगाई तो पब्लिक के तौर पर जनसंख्या के आधार पर महंगाई तो ज़्यादा ही बढ़ी है, मगर तेल का ज़्यादा मान लो कि दाम बढ़ा है। इतना नहीं होने चाहिए, जो लोग परेशान हैं। हाँ, उसका ठीक से नहीं लिया है, ज़्यादा लिया है, फिर ज़्यादा लेने के बाद फिर घटा दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 रुपये बढ़ाने के बाद अगर 1 रुपये कम कर दिया जाए तो पब्लिक वैसे ही घबरा जाएगी। तो नाराज है पब्लिक? हाँ, पब्लिक नाराज है। तो आप मतलब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर और भी पार्टियां हैं। मेरा जैसे हाँ, बताइए आप कौन सी पार्टी बता रहे हैं? मैं केशव प्रसाद मौर्य को भी मान लो कि जैसे वो भी अभी जुड़े हुए हैं, तो वो तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उन्हीं के आधार पर डटे हुए हैं। तो और भी हमारे मान लो कि पार्टियां हैं, जैसे हम यहाँ पर और भी समाज हैं, जैसे हम बघेल साहब हैं, तो एकजुट रहते हैं। कुशवाहा और बघेल साहब एक ही जुट देते हैं और से देते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सुना आपने? हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा का भी नाम सुना है हमने। अच्छा। हाँ, तो उनका भी एक अपना एक मत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनकी भी लहर देख रहे हैं क्या हो रहा है। उनको अगर लहर अच्छी होगी तो उनको भी सपोर्ट की जाएगी। अच्छा। हाँ, चलिए, और भी लोग। आपका नाम क्या भाई? सनी। सनी, क्या करते हो आप? सिलाई करते हैं, दुकान है हमारी। अच्छा, तो खर्चा बचा निकल जाता ठीक ठाक? अभी नहीं, ये महीना तो ऐसे ही जाता है। क्या एज क्या अभी आपकी? 20 साल। 20 साल। पढ़ाई वगैरह नहीं की आपने? हाँ, की हाई स्कूल। हाई स्कूल तक, उसके बाद नहीं पढ़ाई की? उम्मीद नहीं थी? मतलब क्या उम्मीद नहीं है जॉब वॉब की? क्या किस लिए पढ़ाई नहीं की? उम्मीद तो बहुत थी, मगर हमारे अम्मी पापा। जॉब आपका मन नहीं किया कोई जॉब वॉब, कोई नौकरी वोकरी में कर लें? मन तो बहुत किया, हम लोग गरीब हैं इसलिए। अच्छा, गरीब, बस पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो आने वाला समय है उसमें क्या माहौल रहने वाला है? अब आने वाला समय तो जैसे चुनाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं सबसे, कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या लग रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए लग रही दोबारा, या फिर समाजवादी पार्टी की आती हुई दिख रही है? अब क्या बताएं हम। हैं? इतनी जानकारी नहीं। वोट देते हो कि नहीं देते हो? हाँ, वोट है। बन गए वोटर ID बन गई? एक बार तो दे चुके होगे वोट? एक बार नहीं, 2-3 बार दे चुके। 2-3 बार दे चुके। तो क्या लग रहा है क्या माहौल रहेगा? अब माहौल डर का है? बताओ ना खुल के। समझो, लग रहा है वो बताओ। महंगाई ज़्यादा है कि कम ज़्यादा है? महंगाई बहुत हो गई है। तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, महंगाई सह लेंगे और चीज़ें बनी रहेंगी? महंगाई इंसान नहीं सह पाएगा, मर जाएगा। अच्छा, तो चेंज चाहता है कुछ? अब वो महंगाई इतनी हो गई है कि इंसान घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए और शाम को देखता है खाली हाथ पहुंच जाता है। शादी होगी आपकी? शादी हो चुकी है। बच्चे हैं? बच्चे अभी नहीं हुए। अच्छा। मार्च में हुई थी शादी। अच्छा। चलो, एक भैया और रुके हैं। पेट्रोल क्या रेट चल रहा है भैया? पेट्रोल अभी 95 रुपये 44 पैसे है। अच्छा, बाइक चला रहे हो आप जी। तो जेब पे वजन बढ़ा होगा? वजन बढ़ा है? वजन बढ़ा हुआ है। ठीक है, सारा कुछ मट्टी खराब कर दी रखी है जो। तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में इसका असर देखेगा? असर बिल्कुल देखेगा, क्यों नहीं देखेगा? असर तो दिखने वाले, क्योंकि मैं ठीक है यूपी टेट की परीक्षा देने गया। अच्छा। परीक्षा रद्द कर दी गई। सीटेट देने गया, सीटेट की परीक्षा वहाँ पर पहुँचने से पहले परीक्षा खत्म कर दी गई। हाँ। ठीक है, अगर भाई परीक्षा को रद्द कर रहे हैं आप, तो पहले बताइएगा कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई, नहीं होगी उस टाइम पर। तो हम लोग खर्चा करके क्यों सेंटर पे जाएं? अच्छा। ठीक है, परीक्षा 16 तारीख की थी, पहली तारीख वो खत्म कर दी। दूसरी दिन जो 17 तारीख को थी, वो दोनों मीटिंग थी, वो भी पोस्टपोन कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह ठीक है भाई, बेरोजगार तो वैसे तो घर पे माँ बाप पे कर बोझ है ही, और उसके बाद सरकार भी बोझ बना रही है हमको। अच्छा। तो भाई ठीक है, रोजगार मिलेगा। जो कहाँ तक पढ़ाई की है? MSc B.Ed हूँ मैं। अच्छा, तो आप जॉब की तलाश कर रहे हो, सारी परीक्षाएं दे रहे हो? जी, बिल्कुल। है ना जी। और एक शिकायत ये भी जो कर रहे हैं लोग, एक तो जॉब की वैकेंसी बहुत कम आ रही है ना जी, और जो जिनके पेपर वगैरह हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, जो आप पूरी शिकायत कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो वहाँ में एक नाराजगी है युवा वर्ग। जी, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या चाह रहे हो आने वाले समय में? आने वाले समय ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो ठीक है युवा के साथ जो खड़ी रहेगी। हाँ। उस पार्टी को हम लोग चुनेंगे। अच्छा, कैसे? समाजवादी पार्टी की या फिर और कोई? अगर समाजवादी पार्टी ठीक है, ऐसा है थोड़ा समाजवादी पार्टी थोड़ा गुंडे वाली वगैरह ठीक है, उनसे थोड़ा वो रहता है। ठीक है, अभी तो आदमी बेखौफ होकर के घूम लेता है। हाँ। लेकिन उसमें थोड़ा गुंडागर्दी अगर कंट्रोल में रखेंगे वो तो ठीक है, वो आगे जाएंगे। अच्छा। अगर नहीं जाएंगे ठीक है तो भाई दूसरा। फिर आप तो दोनों बातें कर रहे हो। एक तो दोनों बातें मतलब अभी जैसे ऑप्शन जो निकल के आ रहे हैं हाँ। सामने, एक तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में टक्कर होती हुई दिख रही है, जो हाँ, भी सर्वे आ रहे हैं ना। हाँ। तो एक तो आपने समाजवादी पार्टी में कहा कि गुंडागर्दी ज़्यादा रहती है,
तो आपको लग रहा तो उससे सपोर्ट तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा लग रहा है? नहीं सपोर्ट तो वैसे मैं बता दूं दिल्ली, क्योंकि मेरा बितवीन कॉलेज में ठीक है भी मेरा हो गया था मानदेय पर, ठीक है, तो मानदेय भी ठीक है 2-3 महीने मिला था सरकार, सपा सरकार ने अब लास्ट में जो 2012 एंड हुआ था उसमें दी थी उसने, तो उसमें भी ठीक है मिला था। ये सपा सरकार दोबारा से बनती है, ठीक है, तो शायद वो ठीक है जो रूल्स थे वो दोबारा से उसे लागू करेगी, अच्छा, ठीक है, तो उससे मुझे रोजगार मिलेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी से केवल नाराजगी वही उतनी है जो गुंडागर्दी वाली बस वही है, ठीक है, बाकी काम बाकी सही का लगता है। अच्छा लगता है उसको। तो उसकी आपको उम्मीद लग रही है दोबारा से बन जी बिल्कुल, अच्छा, अखिलेश यादव बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है, अगर भाई ज़्यादातर लोग उसी के ठीक है जितना युवा वर्ग भी है कुछ, तो देखो कुछ तो खामियां हर किसी में होती हैं, जो कुछ ना कुछ लोग ठीक है किसी को कहते कोई किसी को कहता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा है मैंने ठीक उस दिन भी सेंटर भी वहाँ पर भी तो अखिलेश यादव के नारे लगा रहे थे, वो ठीक ला रहे थे, तो ठीक है वो भाई अखिलेश यादव को ठीक है चाह रहे हैं, तो युवा भी हैं ठीक है और देश को लेकर भी चलने वाले हैं। अब देखो क्या होता है आगे, तो भाई रुझान बताएगा जनता का क्या मूड है। तो आपको लग रहा है बन जाएगी समाजवादी पार्टी में? जी बनने की तो ठीक है पक्का दावा तो नहीं कर सकता, वोट ही दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके, मतलब फैमिली में कौन पापा जी वगैरह क्या करते हैं? जी पापा जी किसान है। किसान है जी। तो आप किसानी तो समझते ही होंगे, जैसे अभी भैया से भी बात की, किसान है वो भी, छोटा जानवर, खाद और डीजल के कई सारे जैसे पानी वानी लगाना होता है, जी। तो समस्या किसानों की भी बड़ी है। समस्या ही समस्या है, ठीक है, रात में पिताजी ठीक है 11-12 बजे की गैया रखा के आते हैं, ठीक है, तो वो गेहूँ खा जाती है, गालू होता है, वो ठीक कह है, और रहे जैसे डीजल भी ज़्यादातर किसानों से बात की तो उनका ये कहना है कि नई ड्यूटी लग गई है ये, नई ड्यूटी मतलब पहले तो कोई बिल्कुल फ्री होल्ड होकर सोते थे घर पे, कोई दिक्कत नहीं थी पहले, लेकिन अब तो ठीक है जब उनको शाम को खाना खाया ठीक है खेत पे पहुंचे, खेत से ठीक सर्दी में घर लौट के आ रहे हैं, सुबह फिर वही दिन भर भी रहना पड़ता है। तो नाराजगी दिखे, चुनाव वोट डालते हुए नाराजगी दिखे।